हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 414 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम हमारे शरीर में विद्यमान 9 ऐसे डोर के बारे में बात कर रहे हैं, जिन डोरों पर अपने ध्यान को माइंडफुलनेस के साथ, माइंडफुलनेस शब्द के बारे में आपने सुना होगा और हमने बताया भी है आपको अपनी टॉक में। हरिओम नॉलेज प्लस की विशेष कृपा है कि उसके माध्यम से हम ये समझ चुके हैं कि माइंडफुलनेस मीन्स किसी चीज़ को पूर्ण रूप से जब हम एग्जीक्यूट करें और अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करते हुए, तो उसको कहते हैं माइंडफुलनेस के साथ जब हम चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे सराउंडिंग में जो भी हो रहा है उसकी जानकारी हमें नहीं होती। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ये 9 डोर पे हम अपने ध्यान को केंद्रित करें और उनमें ऑब्जर्व करने की ताकत, हम आपको बता रहे हैं कि हमारे शरीर में कुछ बॉडी पार्ट ऐसे हैं जिसमें ऑब्जर्व करने की ताकत बड़ी अच्छी है। आंखों के द्वारा हमारी सॉफ्ट स्किल, आंखों के द्वारा हम किसी चीज को, और कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा और कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा हम किसी भी चीज को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और भगवान ने हमें 2 आंखें दी हैं तो उसको हम 2 डोर के रूप में मानते हैं। मीन्स यदि आप इस संसार में अपने सपने को प्राप्त करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम ऑन द डेड लाइन से पहले किसी चीज को प्राप्त करने का आनंद ही अलग होता है। डेड लाइन से पहले किसी चीज को प्राप्त करने का आनंद ही कुछ और होता है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं आंखों के बारे में, फिर हम कान के बारे में बात करेंगे, फिर नाक के बारे में। ये 3 बॉडी पार्ट के बारे में बात करें और तीनों का विशेष महत्व है। एक बाय डिफॉल्ट हमें जीवन में कुछ करने की प्रेरणा दे रहा है, बाय डिफॉल्ट। तो यहां पे आंखों की अगर बात करें, हमारी आंखों के द्वारा हम चीजों को बड़े ही सॉफ्ट तरीके से समझ पाते हैं। कानों के द्वारा चीजों को सॉफ्ट तरीके से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कानों के लिए हमारा ध्यान एकाग्र होना जरूरी है। लेकिन आंखों के लिए भी तो जरूरी है, लेकिन फिर भी आंखों के द्वारा अगर हमारी थोड़ी भी इनर आंखों की ज्योति काम कर रही है तो हम समझ पाते हैं। लेकिन फिर भी आंखों के द्वारा बाय डिफॉल्ट हमारी सॉफ्ट स्किल डेवलप होती है। तो यहां पे सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल को डेवलप करने की बात नहीं है, वो तो सेपरेट इशू है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि इन 9 के 9 बॉडी पार्ट को माइंडफुलनेस के साथ, हाउ यू कैन यूटिलाइज दीज 9 बॉडी पार्ट इन ए सच ए वे सो दैट, जो आपका उद्देश्य है जीवन का, वट एवर यूर ऑब्जेक्टिव, आपका जो भी उद्देश्य है जीवन का, उसको आप प्राप्त कर सकते। तो यहां पे आपका जीवन का उद्देश्य तो आपने तय किया हुआ है। आंखों के द्वारा वही देखो जो आपने प्राप्त करना है, कानों के द्वारा वही सुनो जो आपको मोटिवेट करे अपने सपनों की ओर ले जाने के लिए। नाक के द्वारा, नाक जो है वो बाय डिफॉल्ट, नाक सांस के लिए बाय डिफॉल्ट हमारा जो रिदम है सांस का, वो नाक के द्वारा आ रहा है। या हम ये भी कहते हैं कि अगर हम फेस रीडिंग की बात करें तो उस स्थिति में नाक के द्वारा कितना व्यक्ति वेल्दी होगा, इस बात की जानकारी नाक से होती है, एक सेपरेट इशू है। लेकिन यहां पे नाक की बात करें तो अनकॉन्शियसली नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं। जिस चीज के बिना हम जिंदा रह नहीं सकते वो नाक है हमारा। अगले बॉडी पार्ट की बात करें तो वो मुख है, मुंह। ये जो मुख है, हमारा जो मुख है, जिसके द्वारा हम खाना खाते हैं और बोलते भी हैं,
यदि हमारे बोलने की जो क्षमता है, हमारे सपने के अलावा कुछ हो ही ना, तो आंखें दो डोर के रूप में हुई, कान दो डोर के रूप में हुए, नाक हुआ और छठा जो है वो मुंह हो गया। अगले पॉइंट पे आते हैं जो है सातवां, जो है नाभि। नाभि से हमारा बड़ा अच्छा संबंध है। अब नाभि की उपयोगिता, कई बार नाभि के बारे में, नाभि हमारी जो है जिस जगह पे होनी चाहिए वहीं पे ना हो, हट जाए तो भी हमें दिक्कत महसूस होती है। फिर हमारे बॉडी का एक 3 बॉडी पार्ट जिसे हम हमेशा संकोच की दृष्टि से और उसके बारे में बात करना नहीं चाहते, लेकिन एक बॉडी पार्ट जिससे हम अपने शरीर के वेस्ट को निकालते हैं, वो मूल बॉडी पार्ट है जिससे हम अपने शरीर के वेस्ट को बाहर निकालते हैं। उस बॉडी पार्ट की भी अपने आप में इंपॉर्टेंस है, और एक प्राइवेट बॉडी पार्ट जिसके माध्यम से हम वेस्ट को बाहर भी निकालते हैं, और ये महत्वपूर्ण प्रेम जब होता है उसमें इस बॉडी पार्ट की उपयोगिता का लाभ हम लेते हैं। लेकिन ये जो 3 बॉडी पार्ट है, नाभि की अपने आप में इंपॉर्टेंस है कि नाभि से हमारा शरीर जुड़ा रहता है, हमारा जब जन्म नहीं होता तब। सेक्स बॉडी पार्ट की अगर बात करें, उसकी भी अपने आप में इंपॉर्टेंस है, और मूल बॉडी पार्ट जिससे वेस्ट बाहर निकलता है उसकी भी अपने आप में इंपॉर्टेंस है। इन 9 द्वारों के द्वारा यदि हम अपने सपने को माइंडफुलनेस के साथ एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हम सपने को टाइम पर प्राप्त कर पाएंगे। तो यहां पे एक बड़ा जबरदस्त सीक्रेट भी डिस्क्लोज करने का मन हुआ। वो क्या कि हमारे जीवन में भाग्य, हमारा कर्म, हमारा भाग्य और हमारा, एक है हमारा कर्म, एक हमारा है भाग्य। कर्म और भाग्य की लड़ाई में जीत किसकी होगी? लोग कहते हैं कि हम भाग्य को नहीं मानते, लोग कहते हैं कि हम भाग्य को नहीं मानते तो हम तो कर्म को मानते। लेकिन ऐसा कोई काम जो आपके कंट्रोल में है वो कर्म है, और ऐसा कोई काम जो आपके कंट्रोल में नहीं वो भाग्य में। अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश में बाढ़ की स्थिति की वजह से लोग बेघर हो गए। ये उनका भाग्य था कि कर्म था? कर्म से तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने, ये उनका भाग्य था। अगर बाढ़ की वजह से कोई नुकसान हो रहा है हमारे देश में, ये हमारे देश के उस व्यक्ति का, उस स्टेट का भाग्य है। हम इस बात को, हमारी इस बात को कोई बुरा ना माने, क्योंकि वो प्रारब्ध है। उसके लिए जिस चीज पे हमारा कंट्रोल ही नहीं, वो हम भाग्य की कैटेगरी में रखते हैं, और जिस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हम कार्यक्रम के अंदर आता है। लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि हमारा भाग्य या हमारा प्रारब्ध, भाग्य को हम प्रारब्ध से जोड़ते हैं, और एक होता है संचित कर्म। ये भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, यहां पे हमने पहले भी बताया है संचित कर्म, कि हमारा जो कर्म हमने किया है उसके हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के हमारे संचित कर्म बन गए। हमने पहले भी अपने टॉक में कहा था कि एक अकाउंटेंट को समझना बड़ा आसान है, क्योंकि अकाउंटेंट ने डेबिट को और क्रेडिट को मिला के कंपाइल करके लेजर की फिगर देनी है। अकाउंटेंट देखता है कि डेबिट कितना अमाउंट है 500, क्रेडिट कितना अमाउंट है 700, इसका मतलब बोलेगा 200 रुपए क्रेडिट पड़े हुए हैं। वो डेबिट और क्रेडिट को कैलकुलेट करता है, जोड़ करता है, घटा करता है, और बैलेंस फिगर को बताता है कि क्या हमारे लिए फायदा है या नुकसान है। लेकिन वी आर नॉट द अकाउंटेंट, गॉड इज नॉट द अकाउंटेंट ऑफ अवर कर्मा। गॉड इज द, ऐसा गॉड है जो डेबिट को अलग रखता है। डेबिट का अकाउंटेंट अलग है, क्रेडिट का अकाउंटेंट अलग है, दोनों का हिसाब होता है। संचित कर्मों के अंदर डेबिट भी आएगा, क्रेडिट भी आएगा। फिर डेबिट और क्रेडिट के बेस पे हमारे प्रारब्ध कर्म बनेंगे, और प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से हमें एक जन्म मिलेगा जहां पे हमारा जन्म हो रहा है। जन्म के आधार पर हमारे क्रियामान कर्म हमारे ऊपर बेस पे होंगे कि हम क्या करेंगे। हम किसी अमीर व्यक्ति के घर में पैदा हो गए
तो हमारा भाग्य है, लेकिन वहां पे हम जो कर्म करेंगे वो हमारे क्रियामान कर्म है। लेकिन अमीर के घर पैदा होने से हमें 1 लाख कार में घूमने का जो मौका मिल रहा है वो हमारे प्रारब्ध की वजह से है, भाग्य की वजह से है। और अगर उस जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को लॉटरी लगी, 1 लाख रुपए की, अब 1 लाख को कैसे यूज करना है वो उसके क्रियामान कर्मों के द्वारा डिसाइड होगा। लेकिन अगर उसके भाग्य में 1 लाख की लॉटरी लगने पर उसके भाग्य में ही, प्रारब्ध में ही उसके 1 लाख वेस्ट होने लिखे हुए हैं, तो वो क्रियामान कर्मों के माध्यम से कुछ भी नहीं कर सकता। प्रयास तो वो बहुत करेगा लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा। हम अपने टॉक के माध्यम से ये नहीं कह रहे कि हमारी सारी फिलॉसफी आप फॉलो अप करें, आपका मन है, लेकिन हमारी एक विचारधारा है। हमारी विचारधारा से आप अगर सहमत है तो उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। हम अपनी विचारधारा से अब इस संसार के किसी व्यक्ति को बाउंड नहीं करते। वो हमारी विचारधारा से सहमत है तो कैरी ऑन करे, अगर सहमत नहीं है तो कैरी ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की इस टॉक में हमने 9 दरवाजों के बारे में बात की है। उनको माइंडफुलनेस के साथ, अपने सपनों के साथ अलाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दायित्व उठाने को तैयार हो तो आपका सपना टाइम पर, डेडलाइन से पहले पूरा हो जाएगा। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस में हम सभी